भी तस्करा मिलता है और जुमे का भी तस्करा मिलता है। ये सूरह कहफ है, इसकी बड़ी फजीलत है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखते हैं। इसकी वजह क्या है कि दज्जाल के फितने में और इसमें क्या मुनासबत है, इस पर उलमा ने बहुत कुछ कहा है, तो यकीनी तौर पर उस हिकमत को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल इसके मज़ामीन ऐसे हैं कि इंसान को उससे ईमान में तक़वियत मिलती है। और बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी चीज़ के बारे में हमें बता दिया तो फिर हमें उसकी हिकमत समझ में ना भी आए तो हमें बस उस पर ईमान लाना चाहिए। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए अगर कोई जुम्मे के दिन इसका एहतमाम करता है तो इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा। दज्जाल के फितने से बचने में सरसरी गौर से एक बड़ी हिकमत ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े कुदरत के अपने नमूने दुनिया में दिखाए हैं। जैसे इसमें खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा, अस्हाब कहफ का वाक़या, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, कि कैसी अल्लाह ने उनके हाथों पे अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। तो ये अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ काम हैं। याजूज माजूज का तस्करा भी आएगा इसमें। तो इसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह की कुदरतों में बहुत बड़ी बड़ी कुदरतें, अल्लाह मखलूक से भी बाज़ दफ़ा बड़े बड़े काम ले लेते हैं। तो दज्जाल भी अल्लाह की एक मखलूक होगा, तो वो अगर बड़े बड़े मुहय्यरुल उक़ूल काम दिखा रहा है तो ये इसकी अलामत नहीं होगी कि ये खुदा है। जैसे ज़ुल्क़रनैन से अल्लाह ने बड़ा काम लिया तो वो खुदा थोड़ी बन गए, और खज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने मुर्दे को ज़िंदा एक जो है ना वो दीवार को सीधा करवा दिया और तख्ता जुड़वा दिया, और कुछ उन्होंने अल्लाह के बताने से गैब की ख़बरें बता दी, तो उससे वो खुदा तो नहीं बन गए। और जो इस तरह अस्हाब कहफ कई सौ यानी 300 साल तक गार में सोते रहे, तो इससे वो खुदा नहीं बन गए। तो ऐसे ही दज्जाल के जब हम मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात देखेंगे तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ये खुदा है, बल्कि अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ताला ने जैसे पिछले पैगम्बरों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए और मकसद लोगों की आजमाइश था, तो दज्जाल भी लोगों की आजमाइश ही के लिए आएगा। और बहुत सारी हिकमतें हैं जो उलमा ने बयान की हैं। अच्छा, ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है।